तो बच्चों हमने पिछली क्लास में जो बात किया था वो यहाँ तक, यानी कि इस ये 7 तक बोला था कि आप लोगों को सॉल्व करके देने के लिए। तो कोई आपने शायद नहीं किए, तो चलो यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले बात देख लेते हैं क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो दिए गए स्क्वायर जो नंबर है बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनकी जो स्क्वायर्स है 16 की एंड 17 की, जो दोनों का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं हमको वो देखना है। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 16 का स्क्वायर कितना है। हमने देखा था 256 है। अब बात करते हैं कि 17 की स्क्वायर कितने हैं, 289। ठीक, अब 256 से लेकर के 289 तक कितने नंबर्स होते हैं हमको ये देखना है। चलिए अभी वीडियो को पॉज करके मैं तुरंत से लिख लेता हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। यो आप समझ लीजिए कि हम 256 है ना, तो 257 से शुरू करेंगे और अप टू 288 तक चलेंगे। ठीक, तो देखिए 256 से आगे 257, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आगे इस पेज में आप देख लो बहुत जगह लगे हैं इसको लिखने में। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। ठीक है, तो टोटल उसमें कितने नंबर हुए देख लेते हैं। सबसे इसमें देखो टोटल 33 नंबर है, यानी कि 16 से लेकर के 17 के बीच में टोटल है नंबर कितने, टोटल नंबर है 33 नंबर्स है। ठीक है, चलो अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या बताया गया है कि आपको बताना है 99 से 100 के बीच में, 99 से 100 के बीच में कितने नंबर है। तो सबसे पहले देख लो 99 का जो स्क्वायर है, 99 का जो स्क्वायर है वो कितना है। तो 99 इंटू 99 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 9801। ठीक है, 99 से 100 और दूसरा 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, सिर्फ नंबर का गैप देखोगे आप, सिर्फ एक नंबर का गैप है, लेकिन देखो स्क्वायर में मतलब कितना गैप आ जाता है। तो 100 का जो स्क्वायर है उससे हम अगर माइनस करते हैं 9801 तो हमको मिलता है 199। उसमें कुल 199 नंबर है, 199 नंबर है इसमें। ठीक है, 199 नंबर है। तो आपको ये पता चल गया। अभी चलो देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आगे 8 नंबर में लिखा है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। आपको इस पैटर्न में मिसिंग नंबर को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू करते हैं तो वो 3 का स्क्वायर मिलता है। उसी क्रम में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, अगर हम इक्वल टू करें तो हमको 7 का स्क्वायर मिलता है। उस क्रम को पूरा करना है हमको आगे। तो देखो इसमें क्या है, कहाँ पे, हाँ ये वाला। तो इसमें सबसे पहले देखो 1 + 2 + 3 होता है 3 का स्क्वायर। इसमें रोल कौन सा लगा है देखो, 3 × 1 2 × 1 यानी कि 2, 1 × 2 = होता है 2। यही 2 है। और बाद में जब हम सबको आपस में प्लस कर देते हैं तो हमको मिलता है 3 का 3। ठीक है, मतलब कि 3 का स्क्वायर, मतलब अगर आप 1 की स्क्वायर है उधर 2 का स्क्वायर है, तो 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2। और जब सारे को प्लस
सारे स्क्वायर्स को जब प्लस करोगे तो ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण से समझो तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब देख सकते हैं दूसरा वाला है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6। आप इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 टू ज़ा होता है 6। अब जब हम सब इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर। यानी कि जब भी हम इन नंबर को प्लस करते हैं, मतलब इन नंबर के स्क्वायर्स को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 7 का स्क्वायर। आगे देखो, ये 3 है, ये 4 है। तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ 12 दे रखा है, और इन सब की स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो 13 का स्क्वायर। यानी कि आप ये समझो ये चीज़ कि हमको पहले इन सारे नंबर्स को, इनका पैटर्न को समझना है। हमने जब ये चीज़ का पैटर्न समझ लिया और हमने जब इसका स्क्वायर निकाल लिया, तब हम प्लस करके उसको फिर देख लेंगे ये किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे वाला देख लेते हैं, जो यहाँ पे है कि 4 प्लस 5 यानी कि 4 5 ज़ा 20 होता है, तो आ गया 20। अभी हम अगर 20 का स्क्वायर निकालें तो हमको मिलेगा 400। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालें तो हमको मिलेगा 25, और अगर हम 4 का स्क्वायर निकालें तो हमको मिलेगा 16। कुल मिलाकर के जो होगा 5, मतलब एक का है 400, दूसरे का है 25 और दूसरे का 16। सारे प्लस कर दो, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 और 1 4, और ये 4 यानी कि 441। और हमको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस किया है कि 441 जो होता है वो होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अभी हम करके देखते हैं, यानी कि इसकी जो स्क्वायर होगा ये होगा 21, क्योंकि ब्रैकेट में स्क्वायर दे रखा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसमें एक और मज़ेदार ट्रिक को या फिर एक मज़ेदार पैटर्न को आप ज़रा गौर करो। अगर आपने सही तरीके से इसको ऑब्ज़र्व किया तो इसमें एक और पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न क्या है ज़रा देखने की कोशिश करो। ये 3 का स्क्वायर है, ये 7 है, ये 13 है, ये 21 है। देखो ये 3 से 7 में आने के लिए कितना लगे, 3 प्लस 7, सॉरी 3 प्लस होएगा 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू होता है 7। और अगर हम 7 प्लस 6 कर दे, मतलब इस 4 के साथ 2 और बढ़ा दे तो 6 कर दे, तो ये बनता है 13। अब 6 को और 2 बढ़ा देते हैं, 13 के साथ अगर हम कर दे 18 को प्लस, तो हमको मिल जाता है 21। तो देखो ये है ना एक कमाल के पैटर्न। अब देखो यहाँ तक जो पैटर्न फॉलो हो रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी पैटर्न वो फॉलो होगा, क्योंकि इसमें 2 बॉक्स खाली छोड़ रखे हैं। हो सकता है मतलब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे ना कि जल्दबाजी में कुछ एक गलती करके आ जाएंगे, है ना, जल्दबाजी में कुछ एक गलती करके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो इसमें देखो 1 2 3 4 तक दे रखे हैं, फिर इसमें अचानक से 9 दे दिया, जबकि ये 5 नहीं दिया। अगर ये 5 देता तो चलो एक पैटर्न की अलग बात थी, 2 3 4 5 यहाँ पे 6 हो जाता। ठीक है, एक 5 का स्क्वायर होता, और अगर एक 6 का स्क्वायर होता तब जाके ये पैटर्न जो है वो फॉलो करता। लेकिन देखो इसमें अचानक से 9 दे दिया है, तो आप 9 के लिए क्या करोगे, अगर आप इस क्रम में 2 बढ़ा बढ़ा करके प्लस करते हुए चलोगे तब भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या मतलब, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ऐसे ही है, मतलब जो है वो है। इसमें देखो 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, और पैटर्न ये कहता है कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 9 10 जा कितना होता है, 9 10 जा होता है 90। तो ये 90 का स्क्वायर है। तो अगर हम अभी जैसे 9 का स्क्वायर है, 81, इसके साथ में हम प्लस कर दे 10 का स्क्वायर 100, उसके साथ में हम प्लस कर दे 90 का स्क्वायर 81 और 00।
तो देखो हमको कितना मिलने वाला है 8281, जो कि 8281 जो होता है √8281 होता है 91 का स्क्वायर, यानी कि इसमें हमको इसमें हो जाएगा 91, इसमें तो 21 पहले से था। ठीक है, तो ये वाला तरीके को आप फॉलो करते हुए कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ये दूसरा वाला तरीका फॉलो कर सकते हो जो अब तक इस पैटर्न में फॉलो हो रहा था। 1 से लेकर 4 तक जो पैटर्न फॉलो हुआ, उस पैटर्न की मदद से भी आप इसको फिल कर सकते थे। ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगे वो तरीका कर लीजिएगा। ठीक, अभी चलो आगे देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, नंबर 9 में क्या चीज़ है यह हम अभी देखते हैं। उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपने ये पूरा चैप्टर ठीक से किया होगा तो ये चीज़ आपको आता होगा कि हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में जो टाइनी छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है वो कितने हैं वो बताना है, और राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। जो टाइनी स्क्वायर्स है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। बहुत ही ईजी है, मुझे उम्मीद है आपने ये मतलब अब क्या अब आँख बंद करके इसको कर लोगे। ठीक है, तो इसको चलो होमवर्क के लिए आप घर में इसको ट्राई कर लेना, या फिर कमेंट में मुझे आंसर बता देना, तब पता चलेगा कि आपने इसको कितने अच्छे से लर्न किया है। अब बात करते हैं क्यूब नंबर्स की। देखो क्यूब क्या होता है, जिस तरीके से स्क्वायर एक 2D फिगर होता है। देखो 2D फिगर मतलब क्या, जो ऐसे रहे। ठीक है, 2D जिसका 2 डायमेंशन होता है, और जो क्यूब होता है वो 3D फिगर होते हैं जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, जिसको ना हम ऐसे ड्राइंग करते हैं। ऐसे एक बॉक्स, जैसे एक बॉक्स शेप का जो होता है उसको हम ये क्यूब कहते हैं। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर ये क्यूब क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन है इसीलिए हमेशा जैसे 2 का क्यूब में 3 पावर लगता है देखो, और स्क्वायर में 2 लगता है। इसका पावर इसका 2 लगता है और इसमें इसका पावर 3 लगता है। क्यों? क्योंकि यही वजह है कि ये 3 डायमेंशन का है और वो 2 डायमेंशन का है। ठीक है, जैसे लूडो की डाइस देख लो, लूडो की डाइस भी क्या होता है, एक 3D फिगर होता है या फिर एक क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। A cube is a solid figure all of whose all sides meet राइट एंगल एंड आर इक्वल। इसके जो सारे साइड होते हैं ये सारे बराबर होते हैं। लूडो की कोई डाइस को देखो तो इसके जो सारे साइड मिलते हैं वो बराबर होते हैं, या फिर वो जो एक खेलने का जो क्यूब आता है उसको देखो, उसके भी जो सारे क्यूब्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तभी इसको क्यूब कहलाएगा, वरना तो एक दूसरा चीज़ है जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं जो है जिसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर है, और सब देखो 90 डिग्री का को जो है वो एंगल बनाते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाला कितने क्यूब मिल करके एक क्यूब को बनाएंगे, और क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। देखो इस फोटो को अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो इसमें ए 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये देखो एक 2 सेंटीमीटर का क्यूब है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हुआ। अब अगर वो इस तरफ से 2 सेंटीमीटर हो रहा है तो उसको इस तरफ से भी 2 सेंटीमीटर होना है, उस तरफ से भी 2 सेंटीमीटर होना है। मतलब कि इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर का होना है, इसका लेंथ भी 2 सेंटीमीटर का होना है, इसका ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर का होना है। ठीक, तो इसमें अभी देखो हमको कितना चाहिए, हमको क्यूब कितना चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6 तो इधर ही दिख रहा है, 7 और इसका नीचे 1 है और 8। ठीक है, इसको अगर हम कुछ इस तरीके से निकाल लें, 2 का ऊपर में अगर हम क्यूब लगा दें, 2 का ऊपर क्यूब लगाने का मतलब होता है हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिलेगा 8। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और देखो इसमें भी 8 ही क्यूब है ना, बड़े मज़ेदार चीज़। चलो
इसका जो अगला पेज है मतलब 11, आज हमने पेज नंबर 11 में थोड़ा सा इसका एक डेमो लिया। अगले दिन हम यहाँ से ये वाला से शुरू करेंगे, ये वाला पेज से मतलब पेज नंबर 12 से। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 को बनाने के लिए हमारे पास कितना चाहिए क्यूब्स, हमारे पास ऐसे क्यूब्स कितने चाहिए। तो सिंपल सी आंसर है, हम अगर इस तरीके से क्यूब बिठा के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो ये 3 के ऊपर में क्यूब, 3 के ऊपर क्यूब मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि हमको 27 क्यूब्स चाहिए। तो यहाँ दो 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 है, इसके आगे मान लो यहाँ पे एक और बॉक्स, यहाँ पे एक और बॉक्स, इसका पीछे एक और, इसका पीछे एक और, तो सामने से हो गए ये 3, पीछे से हो जाएगा उसका पीछे अगर एक लगा दिए तो और 3, मतलब ऐसे होता है। तो 3 3 3 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। ठीक, अब जितना का भी बोले, अगर 1 सेंटीमीटर का बोला है और जो जितना बताया जाए उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, आंसर निकाल के आराम से आ जाएगा। क्यूब्स तो और भी आसान है, स्क्वायर से भी ज़्यादा आसान है। तो नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, ये वाला पेज नंबर 12 से शुरू कर देंगे यहाँ से, और फिर धीरे धीरे ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा भी नहीं है चैप्टर। अगर आपको कोई भी सजेस्ट हो, कुछ सुझाव हो तो हमेशा हमको कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू।